हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग का, जो कि है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर जो यूज होता है उसका क्या पर्पज है, तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग। तो स्लाइस का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, तो स्लाइस का मतलब होता है, या स्लाइसिंग का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ। तो अगर आप बड़े स्ट्रिंग से कुछ भी सब पार्ट या उसका एक पार्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो वो हम यूजिंग स्लाइसिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं। और स्लाइसिंग के लिए जो यहाँ पे ऑपरेटर यूज होता है वो आपका इस तरह से कोलन लगा सकते हैं हम यहाँ पे। और इस कोलन का कैसे अप्लाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन की हेल्प से स्लाइस ऑफ या एक स्ट्रिंग के एक पार्ट को अगर आपको डिस्प्ले कराना हो तो वो हम इजीली करवा सकते हैं। कैसे, इसका जो सिंटेक्स होता है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो आपका इस तरह से कुछ रहने वाला है। मतलब कि स्टार्ट, फिर आपका कोलन, फिर एंड, फिर कोलन और फिर स्टेप। तो मतलब कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, तो जो पार्ट आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी और कहां तक, एंड का मतलब कहां तक डिस्प्ले करवाना है। और स्टेप का मतलब बाय डिफॉल्ट हर बार इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, ये +1 होगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप स्टेप की वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू जो ये कंसिडर करता है वो +1 होती है। अदरवाइज यहाँ पे आप +1 के अलावा अदर वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो वो करवा सकते हो, जैसे 2 या 3 या 4, कुछ इस तरह से -b वैल्यू आप प्रोवाइड करवा सकते हो, -1, -2, -3। तो वो हर बार हर स्टेप में इसी तरह से वैल्यू या तो इंक्रीमेंट होगी या आपकी डिक्रीमेंट होगी। चलो इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि स्टार्ट, एंड और स्टेप का मतलब क्या है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे अब आपके सामने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है, str इक्वल टू डाटा माइनिंग हब। तो यहाँ पे मैंने इसका इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो आपको पता है इंडेक्स नंबर जो होता है वो आपका पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है, और एक होता है हमारा नेगेटिव इंडेक्स नंबर। तो पॉजिटिव आपका 0 से स्टार्ट होगा और इस तरह से 0, 1, 2, 3। और जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो लास्ट से स्टार्ट होता है और -1 से, फिर आपका -2, -3, -4 लाइक दिस आपका -13। तो ये नेगेटिव इंडेक्स और ये आपका पॉजिटिव इंडेक्स। अब जैसे आपको इसका कोई भी एक पार्ट डिस्प्ले करवाना है तो आपने एक स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, प्रिंट एस टी आर 1, और आपने कॉलन लगा दिया और फिर लिखा 5। तो यहाँ पे जब दो ही वैल्यू गिवन है, जबकि हमारे पास में यहाँ पे 3 वैल्यू थी, तो जब दो वैल्यू गिवन है इसका मतलब जो स्टेप है वो नहीं गिवन है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो स्टेप रहेगा वो आपका +1 रहने वाला है, क्योंकि जब स्टेप की वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 1 कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे हम 1 कंसिडर करके इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग दिया है वो 1 से स्टार्टिंग है, और जो एंड करना है वो 5 पे करना है। अब यहाँ पे एक चीज और है देखने वाली, जब एंड आपको 5 दिया है तो ये 5 से एक कम चलेगा ऑलवेज, मतलब एक कम, मतलब कि -1 करेगा, 5 में -1 करेगा जो कि आएगा 4। तो ये 4th वाले इंडेक्स तक ही, ठीक है, जिसका इंडेक्स नंबर 4 है वहीं तक वैल्यू प्रिंट करने वाला है। तो हमेशा एक कम चलता है, बस ये यहां पे ध्यान रखना है आपको। कभी भी इसका आंसर आपका गलत नहीं होगा अगर ये आपके दिमाग में रहा तो, अदरवाइज इसका आंसर आप गलत कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग आपकी 1 से होगी, तो 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला है, तो ये आपका 1 वाला इंडेक्स है। और 5 से एक कम चलेगा, मतलब 5 -1 4 तक चलेगा, मतलब ये रहा 4। तो 1 से लेके 4 तक आपका स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा कुछ इस तरह से। तो ATAM ये आपका प्रिंट होके ये आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा काम करता है स्लाइस ऑपरेटर। नेक्स्ट वाला एग्जांपल यहां पे चेक करते हैं। प्रिंट str 0 से लेके 8 तक, तो 0 आपकी स्टार्टिंग है और एंड आपका 8 है। फिर से स्टेप वैल्यू नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट +1 कंसिडर करेंगे। तो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब ये रहा 0 आपका और 8 तक चलेगा, बट फिर से वही चीज है, 8 तक नहीं चलने वाला, 8 से 1 कम चलेगा, 8 - 1 7, मतलब कि 7 तक ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, 0 से लेके 7 तक। तो 0 से लेके 7 तक ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी। तो D से लेके I तक, तो ये आपकी वैल्यू कंप्लीट प्रिंट हो जाएगी, D से लेके I तक। तो इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। नेक्स्ट वाला एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट str 5 से लेके -2। देखो अब प्लस वैल्यू भी गिवन है और माइनस भी, तो यहाँ पे कुछ भी डरने वाली चीज नहीं है। 5 का मतलब है 5 जो इंडेक्स नंबर है, ये रहा हमारा 5, और -2 का मतलब जो आपका नेगेटिव इंडेक्स है -2। तो आपको कुछ इस तरह से लिख लेना होगा वहां पे, जब आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो तो सिंपली एक अच्छी सी डायग्राम बना के, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेना ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। तो जब आप ऐसे लिख लोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो 5 से लेके -2, तो जैसा कि मैंने बोला स्टार्टिंग तो 5 से होगी, बट -2 तक नहीं चलने वाला, -2 में -1 एक कम चलता है, तो मतलब कि -3 तक चलेगा। तो हमेशा -1 करते आए हैं तो इसमें भी -1 करना पड़ेगा ना भाई हमें, ठीक है। तो इसके साथ ना इंसाफी कैसे कर सकते हैं। तो -2 से एक कम चलेगा, तो -1 किया तो -3 तक चलेगा, मतलब कि 5 से -3 तक आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये रहा -3 और 5 ये, तो मतलब कि I से स्टार्ट हुआ और आपका H तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, I से H। तो आपका I से स्टार्ट होके H तक वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से -1 जरूर करना है आपको। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट str 0, और यहां पे 0 स्टार्टिंग तो दे दी बट एंडिंग नहीं दी। अब तो ऐसे केस में क्या होता है, जब एंडिंग ना दे तो ये एंड तक ही जाएगा। स्टार्टिंग दी है 0, एंडिंग नहीं दी है, तो ये एंड तक पूरा आपका डिस्प्ले कर देगा। अब यहां पे कुछ भी माइनस नहीं होने वाला है क्योंकि एंड दिया ही नहीं है। जब एंड नहीं दिया तो -1 किस में करें हम, कोई वैल्यू नहीं पता ना -1 करने के लिए हमारे पास। तो अब ये एंड तक चलेगा, मतलब कि 0 से स्टार्ट करेगा, 0 वाले इंडेक्स से, और 12 तक जाने वाला है। अब 12 में -1 नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे 12 दिया नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं दिया हो तो वो एंड तक ही प्रिंट करने वाला है, -1 नहीं करेंगे। तो 0 से लेकर 12 तक प्रिंट कर देगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही तो प्रिंट हो जाएगा आपका डाटा माइनिंग हब 0 से 12। नेक्स्ट वाला प्रिंट str, यहां पे स्टार्टिंग नहीं दी, एंडिंग दे दी 12। तो इसमें भी वही सेम चीज है, जब स्टार्टिंग ना दे तो आपको बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करना है। तो सेम चीज है, अगर एंडिंग ना दे तो एंड तक जाना है, और स्टार्टिंग ना दे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। बट यहां पे चीज क्या है आपका, 0 से तो स्टार्ट करेंगे बट एंडिंग दे दी 12। तो 12 जब दे दिया है तो -1 तो करना पड़ेगा, ये तो हमारी मजबूरी है। जब आपको वैल्यू मिल जाएगी तो ये आपकी मजबूरी हो जाएगी -1 करना, मतलब कि 11 तक प्रिंट करेगा। अब तो 0 से तो स्टार्ट करेगा क्योंकि स्टार्टिंग नहीं दी है, तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट 11 तक प्रिंट करने वाला है। अब लास्ट वाला B नहीं प्रिंट करेगा, तो इस तरह से ये आउटपुट मिल जाएगा आपको। तो यहां पे B नहीं आया ना लास्ट में, तो देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहां पे 12 दिया इसलिए -1 किया। यहां पे ऊपर वाले में स्टार्टिंग तो दी 0 बट एंडिंग नहीं दी, तो -1 किस में करें, नहीं करेंगे इसमें। तो इस तरह से हम स्लाइस ऑपरेटर का यूज करा के कुछ भी सब पार्ट को हम प्रिंट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट str 0 12 2, अब तीनों वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो 0 से स्टार्ट करना है, 12 तक जाना है, और हर बार स्टेप वैल्यू है 2, मतलब कि 0 फर्स्ट टाइम 0 वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 0 पे जो इंडेक्स पे एलिमेंट है, जो भी आपका करेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपका कौन सा करेक्टर प्रिंट होगा, 0 में हम +2 कर देंगे, तो आपका 2 वाला करेक्टर प्रिंट हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइम फिर 2 में हम क्या करेंगे, फिर से 2 में +2 करेंगे तो 4 वाला प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 4 में फिर से 2 करेंगे तो 6 वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 में हम 2 करेंगे तो 8 वाला प्रिंट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा काम करने वाला, हर बार 2 से इंक्रीमेंट करना है, मतलब एक छोड़ के 2 इंक्रीमेंट करने का मतलब होता है एक छोड़ के करेक्टर आपका ऑल्टरनेट में प्रिंट होता चला जाएगा। बट ये 12 आपका लास्ट है तो 12 तक तो नहीं जाने वाला, क्योंकि हमें 12 में से -1 करना है, ये भी याद रखना है 11 तक। अब जो कि ये इवन इंडेक्स नंबर उठा रहा है 0 2 4 6, तो मतलब कि ये 10 तक ही तो वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि 8 तक आ ही चुके हम, 8 के बाद 2 ऐड करेगा तो 10 तक ही तो जाएगा, क्योंकि 10 में अगर 2 ऐड कर दोगे तो 12 हो जाएगा। 12 वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करने वाला, क्योंकि ये जाएगा ही 11 तक, तो 11 से कम मतलब 10, तो 10 तक वैल्यू प्रिंट करने वाला है ऑल्टरनेटिव में। तो ये आपका स्ट्रिंग आ जाएगा इस तरह से कुछ डी टी कैपिटल एम फिर 2 बार एन और एच, एक छोड़ के करेक्टर है ये सारे ऑल्टरनेट में 0 से स्टार्ट करते हुए, तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट str 0 से लेके, अब 0 स्टार्टिंग दे दी बट एंडिंग नहीं दी यहां पे, तो आपको एंड तक जाना होगा, मतलब कि 12 तक जाएगा और हर बार इंक्रीमेंट करना है बाय 3। ठीक है, तो बीच वाली वैल्यू नहीं गिवन है तो बीच वाली वैल्यू होती है एंड हमारा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 वाली वैल्यू तो प्रिंट हो ही जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपका 0 में 3 ऐड करेंगे तो आपकी 3 वाली वैल्यू प्रिंट होगी। फिर 3 में हम फिर से 3 ऐड करेंगे तो 6 वाली वैल्यू प्रिंट होगी। 6 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो 9 वाले इंडेक्स वाली वैल्यू को उठाएगा, 9 के बाद लास्ट में उठाएगा 3 ऐड करने पे 12 वाली, जो कि यहां पे एंडिंग नहीं गिवन है, तो अब ये 12 तक जा सकता है। अब -1 नहीं करने वाले, ये पहले भी मैंने समझाया, तो सेम चीज यहां पे अप्लाई हो जाएगी, 12 वाली वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा ये। तो आपका कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा DANGB। ठीक है, तो ये पहले 0 वाले इंडेक्स को उठाया जो कि है D, फिर 3 वाले इंडेक्स को उठाएगा जो कि है A, फिर 6 वाले को उठाएगा जो कि है N, तो इस तरह से फिर 9 वाले को उठाएगा जो कि है G, और आपका 12 वाला है B, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट वाला प्रिंट str -10 और -5, अब इसमें कैसे सोल्व करेंगे, तो -10 से स्टार्ट करना है, -10 से, -10 आपका ये रहा और -5, तो -10 से स्टार्ट करके एंडिंग हो रही है -5, बट -5 तक नहीं जाने वाले हम, -5 में -1 करेंगे जो कि आएगा -6, तो आपका क्योंकि -1 करना है, ठीक है, ये याद रखना है, तो ये -6 तक जाएगा और -10 से स्टार्ट होगा, तो -10 से स्टार्ट होने पे -10 पे आपका है स्मॉल a और आपका -6 तक जाएगा, तो मतलब कि ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा ना, ये वाली वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी यहां पे, तो स्मॉल a MINI ये वाली वैल्यू प्रिंट होके डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना है एक कम चलता है, तो यहाँ पे -5 दिया तो -1 करेंगे जो कि आएगा -6, तो -5 तो -1 किया तो -6 तक ही चलेगा ना, -10 से -6 इस तरह से ये आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो प्रिंट str, यहां पे स्टार्टिंग में नहीं दी एंडिंग में नहीं दी बट -1 लिख दिया यहां पे, जब स्टार्टिंग भी ना गिवन हो एंडिंग भी ना गिवन हो -1 गिवन हो तो इसका मतलब होता है रिवर्स, इसका मतलब होता है रिवर्स, तो ये रिवर्स करता है स्ट्रिंग को, रिवर्स द स्ट्रिंग, तो कुछ इस तरह से सिंटेक्स गिवन हो तो ये आपके स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कर देगा सिंपली, तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल है ये सिंटेक्स एज इट इज यूज होता है बहुत बार। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं दी एंडिंग नहीं गिवन और आपका -1 दे दिया लास्ट में, स्टेप जो दिया -1, तो अब ये -1 से स्टार्ट करेगा लास्ट से और सारी की वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर देगा लास्ट से, तो मतलब B से स्टार्ट किया और B से स्टार्ट करेगा तो उल्टा प्रिंट करेगा ना, तो इसका मतलब रिवर्स ही तो किया इसने स्ट्रिंग को, तो पूरा रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करवाना हो तो ये वाला सिंटेक्स यूज
कर सकते हो आप। अब यहाँ पे एक और सिंटेक्स यहाँ पे आपके सामने लिखने वाला हूं, एक और स्टेटमेंट है प्रिंट str, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं -7 से लेके -5 तक। अब ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे -7 से स्टार्ट होगा और -5 तक नहीं चलने वाला, क्योंकि -5 से एक कम चलता है, तो -5 से -1 किया जो किया है -6, तो -6 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब -7 से -6। तो आपके सामने दो ही तो वैल्यू आने वाली है, क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा, n और i, तो ये आउटपुट आ गया आपका। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। अगर ये वैल्यू -7 से लेके -6 तक गिवन हो, तो यहाँ पे ये -6 तक तो चलेगा नहीं, एक कम चलता है, तो -6 से -1 मतलब -7 तक चलेगा। अब देखो -7 से ही स्टार्ट हो रहा है और -7 तक ही चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली एक ही तो वैल्यू प्रिंट करेगा, n की वैल्यू। यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू आ जाएगी, एक करेक्टर आएगा n। समझ में आया आपको? तो इस तरह से ये हम सोल्व कर सकते हैं। और अगर ये चीज थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दे दे आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूर एक कंफ्यूजन होने वाला है, -7 से अगर ये वैल्यू दे दी आपको -8, कुछ इस तरह से दे दे, तो अब ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, मतलब कि कुछ होगा ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि -8 में -1 करोगे तो -9, अब ये -7 से स्टार्ट कर रहा है और -9 तो इधर है ना, तो इस तरह से तो ये चलने वाला ही नहीं है। जो हमारा ये काम करता है, क्योंकि बाय स्टेप 1 कर रहे हैं हम, ठीक है, तो बाय स्टेप 1 का मतलब है +1 करने का मतलब इस वाली डायरेक्शन में चलना चाहिए ना, ये वाली डायरेक्शन है +1 वाली, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो स्टेप की वैल्यू है वो +1 है। +1 का मतलब ये वाली डायरेक्शन है, और जबकि ये -7 से अब -9, तो इस तरह से तो उल्टा तो प्रिंट कुछ हो गया ही नहीं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, मतलब कि इस स्ट्रिंग में कुछ भी एलिमेंट, कुछ भी कैरेक्टर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने -7 -6 तक पहुंच गए थे सिंगल कैरेक्टर में। तो नेक्स्ट टाइम क्या दे देगा ये, नेक्स्ट टाइम आपका -8 करने पे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलने वाला है। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पे सेम स्ट्रिंग लेके रन करके चेक करते हैं आउटपुट सेम आता है या नहीं। तो सेम स्ट्रिंग हमने लिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये वाला यूज करेंगे हम 0 से लेके 12 तक। तो आपका 0 से स्टार्ट होगा और 12 तक, बट ये 12 तक नहीं जाने वाला, 12 से एक कम जाएगा, तो मतलब कि b को प्रिंट नहीं करेगा लास्ट वाले, तो 11 तक ही तो प्रिंट करेगा, तो इसने वही प्रिंट किया। अब इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं, चलो 0 से बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टेप कर रहा था ना, यहाँ पे अब 2 स्टेप वैल्यू देता हूं यहाँ पे, तो अब ये ऑल्टरनेट में प्रिंट कर देगा सारा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट में पहले डी, फिर ए को छोड़ दिया, फिर टी, फिर से ए को छोड़ दिया, फिर आपका एम आ गया, फिर आई छोड़ देगा, फिर एन, फिर आई छोड़ दिया, फिर एन, फिर जी छोड़ दिया, फिर एच, और फिर यू छोड़ देगा। अब ये 12 तक फिर नहीं गया, क्योंकि 12 से एक कम चलेगा -1, तो इसलिए एच के बाद में यू को छोड़ा इसने, बट डी को नहीं प्रिंट किया, क्योंकि एक कम चलता है ऑलवेज। अब इसमें फिर से कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 0 देता हूं और मैंने एंडिंग नहीं दी, तो 0 से स्टार्ट करेगा, बट बाय डिफॉल्ट कहां तक चलेगा, एंड तक प्रिंट कर देगा जब एंडिंग नहीं गिवन हो। तो इस टाइम पे कंप्लीट स्ट्रिंग आपका प्रिंट होकर डिस्प्ले में शो हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया, एंडिंग आपने दी नहीं है, तो -1 किस में करोगे जब आपको नंबर ही नहीं पता, तो उस टाइम पे तो एंड तक जाने का मौका मिल गया इसको, तो ये जाएगा ही, तो बी तक प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट str, अगर मैं स्टार्टिंग नहीं देता यहां पे और एंडिंग दे देता हूं अब यहां पे, अब ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा, बट एंडिंग आपने दी है 12, तो 12 में -1 करेगा ही ये, तो बी वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करने वाला। सेम चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई है। इसी तरह से अगर आप स्टार्टिंग दो, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग दी मैंने 4, फिर से मैंने एंडिंग नहीं दी यहां पे,
तो अब ये 4 से स्टार्ट करके एंड तक जाएगा। तो फोर्थ वाले इंडेक्स पे, मतलब जिसका इंडेक्स नंबर 4 है, वो है आपका कैपिटल एम। तो माइनिंग हब, ये इसने प्रिंट कर दिया, एंड तक गया। तो इस तरह से काम करता है हमारा स्लाइस ऑपरेटर। अब इसमें थोड़ा और चेंजेस करते हैं। 0 से स्टार्ट किया 12 तक और आपने 3 स्टेप वैल्यू दी। तो अब ये DANG, तो 3 के बाद, ठीक है, तो 3 के बाद प्रिंट करता रहेगा। ये 0 से स्टार्ट करेगा तो 3 6 9, 3 6 9, 3 12, तो 12 वाली वैल्यू को नहीं प्रिंट करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि आपको पता है ये 12 तक जाएगा ही नहीं, एक कम जाएगा -1 करने पे, तो 11 तक। इसलिए इसने वैल्यू कौन सी उठाई? 0 3 6 और 9, 4 ही करेक्टर उठाने वाला, जो कि इसने 4 करेक्टर इसने प्रिंट किए हैं। अब इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं, माइनस वाली वैल्यू लेकर आते हैं यहाँ पे। तो आपका स्टार्ट हुआ जैसे -10 से और -5 तक, तो -10 से लेके -5 तक, तो -5 का मतलब -6 तक जाएगा ये। तो यहाँ पे -6 का मतलब है हमारा एक कम, तो इसने वही वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पे। एक और चीज यहाँ पे वही सेम चीज हम अप्लाई करके चेक करते हैं। यहाँ पे अगर ये मैं लिखूं -10 और आपका -9 हो, इस टाइम पे क्या प्रिंट करेगा? तो आपका एक ही कैरेक्टर प्रिंट होने वाला है यहाँ पे। तो -10 से लेके -9 तक जाएगा, बट -9 में -1 करेंगे तो -10 ही तो आएगा। तो सिंपली एक कैरेक्टर इसने प्रिंट कर दिया। अब देखो इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे STR, अगर मैं -10 और -10 लिख दूं, तो इस टाइम पे क्या प्रिंट करेगा? ये यहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, क्योंकि -10 से स्टार्ट करके -10 तक जा रहा है, बट -10 में जब आप -1 करोगे तो वो हो जाएगा -11। तो अब ये -10 से स्टार्ट कर रहे हैं और -11 तक, तो ये तो उल्टा हो गया ना। और जबकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे प्रिंट करेगा इस टाइम पे ये? इसीलिए इसने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। अब इसमें एक और चेंज करते हैं, जो मैंने रिवर्स वाला आपको बताया। अगर आपने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो ये रिवर्स कर देगा। स्टार्टिंग नहीं दी, एंडिंग नहीं दी, तो इस टाइम पे क्या कर देगा? रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इसने रिवर्स भी कर दिया -1। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रिवर्स करने के लिए। लिस्ट में भी यूज करेंगे हम, टपल में भी यूज करने वाले हैं, ये रिवर्स कर देता है उसको।